सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयों के लिए कितनी मारामारी है आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन जब आपको ये पता चले कि लाखों रुपए की दवाइयां बिना उपयोग के एक्सपायर हो गई तो आप क्या कहेंगे। तस्वीरें देखिए, बाड़मेर जिले के किराड़ रोड स्थित सिटी डिस्पेंसरी की तस्वीरें हैं, जहां एक्सपायर दवाइयों का अंबार लगा है। सिटी डिस्पेंसरी के छत पर कचरे में पड़ा है यह अंबार। जैसे ही लोगों की नजर इस पर पड़ी, इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी गई। अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जांच के बाद पता चला कि निःशुल्क वितरित होने वाली इन दवाइयों में अधिकतर आयरन की गोलियां हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित होती हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे, जिसकी वजह से दवाइयों का वितरण नहीं हो पाया। अब बात हो रही है कार्रवाई की उन पर जिनकी वजह से ये दवाइयां एक्सपायर हो गई, कचरे तक पहुंच गई। मैंने आके यहाँ पे देखा है, ये जो मैक्सिमम दवाएं जो पड़ी हुई है, आयरन सिरप है जो आंगनवाड़ी केंद्रों पे वितरण के लिए यहाँ पे आती है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल बंद है, इसलिए ये सप्लाई वहाँ पे नहीं जा सकी। और ये यहाँ पे सप्लाई नवंबर 2020 में आई है। उसके बाद में नए आंगनवाड़ी खुले हैं, नए स्कूल खुले हैं, ये यहीं रखी हुई थी। उसके बाद अब ये फरवरी इनकी एक्सपायरी डेट थी, इसलिए एक्सपायर हो गई। ये कोई इसको उपयोग न कर ले, इसलिए किसी को दी नहीं जा सकती। इसलिए इनका प्रॉपर डिस्पोजल करने के लिए इनकी दवाइयां बाहर निकाल के और इनको बायोमेडिकल वेस्ट के तरीके से प्रॉपर डिस्पोजल करने के लिए ये कार्यवाही की जा रही थी। तो ये तस्वीरें आपने देखी। ऐसे में सवाल यही है कि 10 महीने से क्यों नहीं काम आई दवाई। इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन, और लापरवाही हुई तो अब कार्रवाई कब होगी। दलितों के शादी समारोह में बिंदोली रोकने, दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने के मामलों पर सरकार एक्शन में है। पुलिस मुख्यालय से सभी पुलिस अधीक्षकों को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें ऐसी घटनाओं को रोकने और अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक पुराना लोगों का मानसिकता है, उसको ओवरनाइट दूर करने में हो सकता है समय लगेगा, लेकिन शासन का हमेशा ये प्रयास रहा है कि इस तरह की घटनाएं ना घटें। यदि घटती हैं तो उन अपराधियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए। अभी भी जो 2 घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। भारत में आज विदेशों से आए